हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अगर क्लास 9th में हो या 11th में या 12th में, आपके लिए टॉपिक काफ़ी वीवीआई है, तो आपको देखना ज़रूर चाहिए। तो मैं मोहन और आप सबका स्वागत करता हूं बेहतरीन से यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आइए ना, आज की क्लास में हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, और भौतिक राशि की प्रकार कितना होते हैं, टाइप्स ऑफ भौतिक राशि। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको बेहतरीन सा टॉपिक है मेरे दोस्तों, क्या? भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब चलिए, फिजिकल क्वांटिटी पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप क्या समझाएंगे उसको? सीधा कहना है कि जो राशि किसी चीज को मापती है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यार, याद हुआ कि नहीं हुआ? जो राशि किसी चीज को मापती है, जो राशि किसी चीज को मापती है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि कहते हैं। अब चलिए, भौतिक राशि के मेरे दोस्तों प्रकार पर चलते हैं। यार, समझ में आ रहा है तो नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जुड़े और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करें। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब उसके बाद देखिए, एग्जाम्पल में मेरे दोस्तों दिया गया है, पहले लंबाई, क्षेत्रफल, दूरी, चाल, वेग इत्यादि दिया गया। इन सभी चीज के बारे में आपने जान लिया। आपने भौतिक राशि जाना और भौतिक राशि की प्रकार के बारे में अभी नहीं जाने हैं। सिर्फ भौतिक राशि जाने और भौतिक राशि की जैसे जाने कि एग्जाम्पल के बारे में जाने। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, मैंने कि अगला चीज पर। तो अब अगला चीज ध्यान से देखिए, अगला चीज क्या है, अगला ध्यान से देखेंगे। अब कह रहा है कि भौतिक राशि की दो प्रकार है। तो भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? भौतिक राशि की दो प्रकार होते हैं। किसी प्रकार की परिभाषा हम आपको रटवाएंगे नहीं, सीधे आपके दिमाग में ठोकने की काम करेंगे। क्या बोलेंगे? आपके दिमाग में सीधे डालने की काम करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं कि दो राशि कौन से। सबसे पहला देखिए, एक है अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटी आप कहते हैं। दूसरा है मेरे दोस्तों सदिश राशि, जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ध्यान से समझ में आ गया? अब देखिए, सबसे पहले समझ, अगर आपको पूछेगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो सीधा आपको मेरे दोस्तों जवाब ही देना है कि अदिश राशि एक वैसा राशि है जिसमें केवल परिमाण होते हैं, जिसमें केवल परिमाण होते, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर आपको पूछ दिया मेरे दोस्तों सदिश राशि, वैसा राशि जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, सदिश राशि का परिभाषा आप आंख मूंद के मेरे साथ बोलिए। सदिश राशि का वैसा राशि जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अदिश राशि वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो। अदिश राशि क्या कहते हैं? वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो ना, परिमाण। अब चलिए, सदिश राशि वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। ठीक है, अब चलिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों कि जैसे, अब देखिए, जैसे हम लिखा गया एक बगल सदिश, एक बगल लिखा गया अदिश। तो मैंने उल्टा बोला, कोई बात नहीं, इधर लिखा गया अदिश, इधर लिखा गया सदिश। तो अदिश में देखिए लंबाई, अदिश में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व केवल परिमाण होते। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि समय में केवल क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे परिमाण होते हैं। बोला जाएगा कि समय कौन सी राशि है, कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य भी अदिश राशि ही है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब लिखा गया यहाँ पर कि सदिश, जिसको आप वेक्टर सदिश कहते हैं, माने कि वेक्टर कहते हैं। सदिश देखिए, विस्थापन आ जाता है, वेग आ जाता है, त्वरण आ जाता है, बल आ जाता है, संवेग आ जाता है, आवेग आ जाता है, भार आ जाता है। इसमें परिमाण के साथ साथ मेरे दोस्तों दिशा भी होते हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होते हैं? दिशा भी होते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अदिश राशि में आ गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, ये सब में क्या होता है? केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयतन में आयतन निम्नलिखित में से कौन सी राशि है, तो आपको क्या चुनना होगा? अदिश राशि। अगर आपको पूछ दिया कि बल कौन सा राशि है, तो क्या होगा? सदिश राशि। तो ध्यान से रखिएगा कि विस्थापन भी एक क्या है मेरे दोस्तों? विस्थापन भी एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि, त्वरण भी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है,
समवेग भी एक सदिश राशि है, लेकिन अदिश राशि में ध्यान रखिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व। और आपको याद रखना होगा कि सदिश राशि में केवल क्या होता है और अदिश राशि में क्या होता है। सदिश में आप याद रखेंगे कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अदिश में केवल परिमाण होते हैं। तो इसी प्रकार की मजेदार और वीवीआई टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए और पेज पर हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के शानदार वीडियो में। अगर किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे में कमेंट करें। ऑलरेडी आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।